अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक डीमन स्लेयर के सीज़न नंबर 1 के एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में टांजिरो ने वाटर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए उस अजीब से डीमन का सर कलम कर दिया था। इस तरह वो डीमन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और वहाँ से उस डीमन की पिछली स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह ओरोकोडाकी ने उसको बंदी बनाया था। टांजिरो उस डीमन को मार के दोबारा ईस्ट की तरफ रवाना हो जाता है और रास्ते में उसका सामना एक डीमन से होता है। वो उससे पूछता है कि क्या जो इंसान एक दफ़ा डीमन बन जाए तो वो दोबारा इंसान बन सकता है क्या। डीमन उसके सवाल का जवाब दिए बगैर उसकी तरफ हमला कर देता है और टांजिरो अपनी तलवार से उसका सर कलम कर देता है। इस तरह टांजिरो आगे बढ़ता रहता है और उसके रास्ते में जो डीमन आता है उसको मारता रहता है। और जब वो वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि सिर्फ 4 ही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन का टेस्ट पास किया होता है। और उसके बाद उन सबको बताया जाता है कि डीमन स्लेयर कोर के टोटल 10 रैंक हैं और तुम लोगों का सबसे नीचे वाला रैंक है और तुम लोगों को अब यूनिफॉर्म दी जाएगी और अपनी अपनी तलवारें दी जाएंगी और इसके साथ तुम्हें एक कौवा भी दिया जाएगा जिसको तुम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करोगे। वहाँ पर मौजूद एक लड़का गुस्से का इजहार करता है और उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उनमें से एक को बालों से पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मुझे किसी कौवे की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरी तलवार अभी इसी वक्त चाहिए। टांजिरो ये देख के उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बाजू को पकड़ के कहता है कि अगर अभी तुमने उसके बालों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बाजू को तोड़ दूंगा। वो लड़का उसको कहता है कि तुम आजमा सकते हो। टांजिरो अपने हाथ से उसकी बाजू को ज़ोर से दबाता है और उससे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो उसको छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। और इस सब के बाद चारों डीमन स्लेयर्स को धातों के पास लिया जाता है जिनसे उनकी तलवार बननी होती है और उनको कहा जाता है कि तुम इसमें से जो धात सेलेक्ट करोगे उसी से ही तुम्हारी तलवार बनेगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सी धात को उठाए। टांजिरो अपने नाक के ज़रिए सूंघता है और उसके सामने जो धात आती है उसको सिलेक्ट कर लेता है। इस तरह इस सब के बाद टांजिरो घर की तरफ रवाना हो जाता है और रास्ते में सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं, कि मैं किसी डीमन से बात नहीं कर सका। अगर ऐसा ही रहा तो मैं नेज़ुको को कैसे बचाऊंगा। टांजिरो बहुत ज़ख्मी होता है और बहुत मुश्किल से चल रहा होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। इस तरह वो ओरोकोडाकी के घर के पास पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है और नेज़ुको बाहर आती है। टांजिरो उसको देखकर खुश हो जाता है और उसको आवाज़ लगाता है। नेज़ुको उसके पास आती है और टांजिरो को गले लगा लेती है। टांजिरो उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम इतने दिनों से क्यों सोई हुई थी और मुझे लग रहा था कि मैं शायद तुम्हें कभी ज़िंदा ना देख सकूं। और रोने लग जाता है। इतने में ओरोकोडाकी घर से बाहर निकलता है और उन दोनों को अपने गले लगा लेता है। इस तरह वो तीनों घर वापस चले जाते हैं और ओरोकोडाकी टांजिरो से कहता है कि तुमने कर दिखाया और उस डीमन को मार दिया। और इस सब के बाद तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीमंस किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। और बाज़ तो डीमन ऐसे होते हैं जो डीमन आर्ट को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उनका सामना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे तुम पे यकीन है और तुम उन सब का सामना कर सकते हो। टांजिरो ओरोकोडाकी की डीमन आर्ट की बात सुनकर उससे पूछता है कि क्या नेज़ुको भी डीमन आर्ट यूज़ कर रही है। तो ओरोकोडाकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन आर्ट है, लेकिन नेज़ुको खुद को सोकर रिकवर कर लेती है, ना कि दूसरे डीमन की तरह जो दूसरे इंसानों का खून पीते हैं और ख़ुद को रिकवर करते हैं। और तकरीबन 15 दिन के बाद एक शख्स टांजिरो के पास आता है और उसको बताता है कि मेरा नाम हैगाडेस्के है और मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी तलवार बनाई है और ये जिस धात से बनी है वो उन पहाड़ों से आई है जो सूरज के बहुत करीब हैं और ये सूरज को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। इस तरह वो उसको तलवार दे देता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक कौवा आ जाता है और टांजिरो से कहता है कि तुमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो टाउन है वहाँ जाना है। वहाँ पर जवान लड़कियाँ हर रात को कोई ना कोई एक गायब हो रही है और तुमने वहाँ जाकर उस डीमन को ढूंढना है और उसको ख़त्म करना है।